हाँ जी, गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों। ठाक हो? सो आज दोस्तों बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें आज आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। मेरा नाम मनीष चोपड़ा है और बाय प्रोफेशन मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूँ। पिछले 18 साल तकरीबन हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते, और पिछले 8 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया मोदीकेयर में काम करते करते। भगवान की कृपा से बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। जब मोदीकेयर से पहले मेरा अपना आईटी कंसल्टेंसी का बिजनेस भी था, तो वहां पर भी सॉफ्टवेयर वर्क करते थे। एमएलएम कंपनियों के भी काफी सॉफ्टवेयर डिजाइन किए, राइट। तो भगवान की कृपा से काफी वास्ट एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। मोदीकेयर में क्यों आए, क्या क्या चीजें हमने देखी जब मोदीकेयर में आए, आज वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। मैं पहला सवाल ये भी, एमएलएम कंपनी चूज कैसे करें, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हमें एमएलएम कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए, कैसी मैनेजमेंट होनी चाहिए किसी कंपनी की, कैसे फाउंडर होनी चाहिए, जो मालिक है जिसने शुरू की है कंपनी उसकी नीति और नीयत कैसी होनी चाहिए, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो होता है वो कैसा होना चाहिए, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और कंपनी की जो सर्विसेज है वो कैसा होना चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। कभी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपना करियर बनाना है, अगर शौक के साथ आए तो कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी काम कर लो। लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री को सीरियसली लेना चाहते हो, सीरियसली काम करना चाहते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, और लंबे समय के लिए काम करना चाहते हो, तो दोस्तों आज मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ये बिल्कुल आपने नोट करनी है और इनको चेक करना है। और अगर आपको लगे ये सारी की सारी चीजें मोदीकेयर में फिट बैठती हैं, तो फिर हमें दबा के काम करना चाहिए। सो आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। कौन कौन रेडी है? यस। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हो? यस। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, अगर स्कूल में बच्चा डालें, जहां घर में शादी भी जब करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? खानदान। क्या देखते हैं? प्रोफाइल चेक करते हैं दोस्तों सबसे पहले। अगर प्रोफाइल सॉलिड है, चाहे कोई डॉक्टर है जिसके पास हमें ट्रीटमेंट लेना है, चाहे आप किसी कॉलेज स्कूल के अंदर आपने बच्चे की एडमिशन करानी है, उसका बैकग्राउंड देखोगे, चाहे आपने कोई एकेडमिक में बच्चे को डालना है, जिस इंस्टीट्यूट में आपने प्रिपरेशन करवानी है, उसका भी हम प्रोफाइल चेक करते हैं। करते कि नहीं करते? यस। करते ना। तो जहां पर तो दोस्तों जिंदगी बननी है, जहां पर जिंदगी बननी है तो हमें सबसे पहले प्रोफाइल देखना पड़ेगा, प्रोफाइल कैसा है। बहुत सारी कंपनीज आती हैं जिनका प्रोफाइल ठीक ठीक होता है, प्लान में दम होता है, प्रोडक्ट में दम नहीं होता। बहुत सारी कंपनी ऐसी मिलेंगी आपको, ये हो गया प्रोफाइल, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया सर्विसेज, ये हो गया प्लान, ये हो गया उस कंपनी के लोग, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे का सारा, या लॉजिस्टिक लगा लो या टेक्नोलॉजी लगा लो। बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी जिनका प्रोफाइल अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्लान में दम नहीं है, सर्विसेज नहीं है, राइट। लोग ठीक ठीक है, उनके पास ही खर्चे को तो आपको पॉजिटिव वाइब नहीं आती वहां से, यू फील अनकंफर्टेबल, ठीक है, वो गड़बड़ होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिस्टिक नहीं है। कुछ कंपनी ऐसी होगी जिनका प्रोफाइल कुछ नहीं है, प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क है, जो सर्विसेज है वो भी क्वेश्चन मार्क है। मैंने बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी है, छोटे छोटे डीपी खुल जाते हैं और जो वेयर हाउस उनको सप्लाई दे रहा होता है वो वेयर हाउस बंद हो जाता है बाद में। अभी रिसेंटली असम के अंदर मैंने देखा, एक कंपनी थी, उसने बहुत सारे डीपी ओपन करवाए और बाद में क्या हो गया, वो पता चला वो वेयर हाउस ही बंद हो गया। ऐसी भी बहुत सारी देखी मैंने। प्लान भी बहुत बढ़िया होता है, ऐसा प्लान डिजाइन करेंगे कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, लालच में आ जाते हैं।
बताएंगे जी 1 लाख तो हमने चला देनी, आपने एक ही चलानी है। क्या बोलेंगे? 1 लाख हमने चला देनी है, एक आपने चलानी है, उसमें हम बंदे लगा देंगे। अच्छा, सबको यही बोलते हैं 1 लाख हमने चला देनी है, बाकी आपने चलानी है। एक तो चल जाती है, ये जो बाद वाली होती है ना, ये 50-60 लोग होते हैं। अब ये जो कप्तान साहब है, किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, किधर जाएंगे? तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो एक ही लग बच जाती है बेचारी, एक भी नहीं होती फिर तो, ठीक है। और 2 पहियों वाली जो गाड़ी होती है ना दोस्तों, उसमें स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा भी ये बुरा है, लेकिन ये असलियत है दोस्तों। आज ना मुझे तकरीबन दोस्तों बहुत साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने तो नहीं देखी हुई ऐसी कंपनी, ठीक है। एक्चुअली होता क्या, ये प्लान बुरा नहीं है, ओवर कमिटमेंट्स होती हैं, फॉल्स कमिटमेंट। पता होता है भी खींच लो यार, उसको भी खींच लो, झूठ बोलेंगे, तो ये बड़ी दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो बड़ी लाइक होती है ना, इस पे पैसे नहीं आते, इस पे पैसे आते हैं जो छोटी छोटी होती हैं, इनको बड़ा करेंगे तब पैसे आएंगे, और ये बड़ी होती नहीं है, वो फिर बंदा छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मैंने कंपनी देखी। लोग, कुछ कंपनी ऐसी होती है दोस्तों जिनके लोग बहुत ही जेंटल होते हैं, जब आप उनसे बातचीत करोगे आपको बड़ा ना एक कंफर्ट सा आएगा, एक बड़ी पॉजिटिव ऑरा सा होता है। और कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जिस कंपनी के लोगों के अंदर एक ही मेंटालिटी है, भैया उसको दबा ले, उसको दबा ले, उसको खींच ले, उसको खींच ले, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ कंपनी ऐसे होती है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही कुछ नहीं है, राइट। और लॉजिस्टिक्स की बात करें, यहां भी कई बार क्वेश्चन मार्क होता है। मतलब क्या है, अगर किसी का प्रोफाइल बढ़िया तो प्रोडक्ट नहीं बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया तो सर्विस नहीं बढ़िया। अच्छा, कुछ ऐसे भी कंपनी होती है, हम बोलते हैं हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, वो ब्रह्मास्त्र है, सब कुछ ही करेगा, घुटने भी ठीक करेगा, शुगर भी ठीक करेगा, बीपी भी ठीक करेगा, सिरदर्द भी ठीक करेगा, माइग्रेन भी ठीक करेगा, कमजोरी भी ठीक करेगा, एक ही प्रोडक्ट सारे काम करेगा। कुछ ऐसी भी कंपनी होती है चमत्कार, उसको मतलब ये चमत्कारी प्रोडक्ट है हमारा। एक आई थी पीछे कंपनी, मैंने देखा, नाम तो मैं किसी कंपनी का नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रोडक्ट बहुत बिका उनका, लेकिन उसकी रीपरचेज नहीं थी, राइट। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। चलो, कहीं पर कुछ मिसिंग है, कहीं पर कुछ मिसिंग है दोस्त। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसमें ये सारी की सारी चीजें मिल जाए, जहां ज्यादा चीजें मिल जाए। समझ लगी? नो कंपनी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। हमारे तो समीर मोदी जी बोलते हैं, हम थोड़े खिलाड़ी भी हैं और थोड़े नाड़ी भी हैं। समीर मोदी जी खुद बोलते हैं, जो हमारे फाउंडर है मोदी करके, वी आर नॉट परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज स्पेस फॉर द इंप्रूवमेंट। लेकिन हम हर इंप्रूवमेंट करने के लिए रेडी हैं और करते आ रहे हैं इतने सालों से। जितना आप अपने आप को निखारोगे, पॉलिश करोगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो ये कुछ मैंने चीजें आपको बताई हैं। तो अब हम बात करेंगे मोदी केयर को लेकर। मोदी केयर का प्रोफाइल कैसा दोस्तों? महाराजा पटियाला के पास जॉब करते थे श्री राय बहादुर गुजरलाल मोदी जी। 1932 में 400 रुपए के साथ बेगमाबाद के अंदर शुगर मिल लगाई, और वहां 400 रुपए से शुरू करके 65,000 करोड़ का अंपायर खड़ा किया नेटवर्क। आज इतने उन्हें अच्छे काम किए थे, बहुत सारे हॉस्पिटल, एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्री किए, लोगों की सेवा की। वर्ल्ड वार 2 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने एक ऐसा डिहाइड्रेटेशन फूड जो होता है उसका पेटेंट दे दिया, डोनेट कर दिया। उन्हें इतने अच्छे काम किए कि गवर्नमेंट उनको पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, तो बाद में नेटवर्किंग करते करते 2-3 दोस्त मिलकर अपनी कंपनी खड़ी कर लेते हैं, राइट। कोई ऐसा विजन नहीं है, कोई ऐसी सोच नहीं है। लेकिन गुजरलाल मोदी जी के बाद आए के मोदी जी, 90 देशों के अंदर एक्सपेंशन किया, 29,000 एम्प्लॉयज है मोदी के। और उसके बाद श्री समीर मोदी जी, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। समीर मोदी जी तो दोस्त एक ऐसे इंसान है जो एक सच्चे सुच्चे हिंदुस्तानी हैं, और जिनकी सोच भी एक हिंदुस्तानियों की तरह, उनका दिल भी हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, और उनका एक ही मिशन है यार, हर हिंदुस्तानी को आर्थिक आजादी दिलानी है। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग।
मोदी केयर को जन्म दिया दोस्तों। बहुत सारी इनकी कंपनीज हैं, आपने इंडोफिल के बारे में सुना होगा, जीपीआई के बारे में सुना होगा, 24/7 के बारे में सुना होगा, के मोदी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। अब जो ये मोदी केयर है, इसके जो फाउंडर, इसके जो जन्मदाता है वो समीर मोदी जी है। 26 साल पुरानी कंपनी, कई उतार चढ़ाव आए मोदी केयर के अंदर, लेकिन कंपनी चलती रही, चाहे लॉस में थी चाहे प्रॉफिट में थी। और आपको एक खुशी की बात बता दूं, पिछले मार्च की जो क्लोजिंग हुई है, जितने भी हिंदुस्तानी कंपनियां सबसे टॉप पे मोदी केयर आ चुकी है दोस्तों। ऐसा प्रोफाइल है। एक अमेरिकन एजेंसी है जो सर्वे करती, पिछले 3 साल से लगातार इनको बेस्ट वर्क प्लेस का अवार्ड मिल चुका है। एक ऐसे मिड साइज कंपनी जहां पर लोग कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करते हैं काम करते हुए, ये अवार्ड मिल चुका है। अभी शिरोमणि यूनिवर्सिटी ने गोल्ड अवार्ड दिया है समीर मोदी जी को, गोल्ड अवार्ड। किस लिए? जो उनका कंट्रीब्यूशन है एमएलएम इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के अंदर, उसको लेकर इनको अवार्ड मिला। अभी गोल्ड स्टैंडर्ड का अवार्ड मिला दोस्तों। एक ऐसे हिंदुस्तानी दोस्तों जो कहीं ट्रेवल भी करते हैं ना, तो मोदी केयर के पैसों से टिकट नहीं बुक करवाते, किसी होटल में भी रुकते हैं तो बुकिंग नहीं करवाते। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी है दोस्तों, जो उसके एमडी होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो खुद ही लाखों रुपया सैलरी निकालते हैं हर महीने, लेकिन समीर मोदी 1 रुपया भी लेते नहीं है मोदी केयर से। ये है समीर मोदी। कौन कौन मिला उनसे? अगर मौका मिले तो मिलना चाहोगे उनसे? Yes. कौन कौन मिलना चाहेगा? Yes. पक्का? Yes. बहुत जल्दी खुशखबरी देंगे, वो हमारे इलाके में आ रहे हैं, इधर आसपास कहीं, ठीक है? वो उसकी भी खुशखबरी देंगे, आपको मिलवाएंगे उनसे दोस्तों। बहुत ही नेक दिल इंसान है, मतलब मैं क्या बताऊं यार, चलता फिरता एक फरिश्ता है। मैं रोज रात को सोते हुए सुबह उठने के बाद परमात्मा के बाद उस इंसान का थैंक्स करता हूं जिन्होंने मोदी केयर को जन्म दिया, और मोदी केयर ने हम जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों के सपने पूरे किए दोस्तों। तो एक बार समीर सर के लिए जरूर। मोदी केयर आईडीएसए की फाउंडर मेंबर है, इंडियन ड्रग सेलिंग एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर है। देन ये तो हो गया प्रोफाइल का। कंपनी की मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए? कंपनी की मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए? मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जिनकी एक सोच हो यार। मोदी केयर मैनेजमेंट की एक ही सोच है, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, वो है आजादी, जो हम हर घर घर में पहुंचा के रहेंगे दोस्तों। ऐसी सोच है मैनेजमेंट की दोस्तों। जब क्राइसिस होते हैं ना, तब पता चलता है मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। जब हालात बढ़िया चल रहे होते हैं ना, तब तो सभी बोल देते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन मोदी केयर की मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट है दोस्तों, जब 370 धारा लगी थी ना जेएनके के अंदर, इंटरनेट बंद था, यहां से बिलिंग नहीं हो रही थी, तो मोदी केयर की मैनेजमेंट ने बिना बिजनेस के 6 महीने की एवरेज निकाल ली थी, और हर महीने लोगों को पे आउट दिए थे, चेक दिए थे दोस्तों। ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो बिना बीवी के भी पैसा देती इन क्राइसिस मैनेजमेंट। केरला के अंदर फ्लड आया था दोस्तों, केरला के अंदर फ्लड आया था, वहां पर मोदी केयर की मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था कि हम लोग बिना बिजनेस के, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी केरला के अंदर, कंप्यूटर बंद हो गए, सब कुछ बिजनेस डर रहा था, वहां पर भी कंपनी जब हालात सही थे तो 6 महीनों की एवरेज निकाल कर बिना बिजनेस के मोदी केयर मैनेजमेंट ने लोगों के घर पैसे पहुंचाए थे दोस्तों। ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए। बिहार के अंदर फ्लड आया था, पता नहीं दोस्तों कितने किस्से मेरे पास। ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो कि लोगों के लिए सोचती हो। मोदी केयर इज ए कंसल्टेंट ओरिएंटेड कंपनी। जो आप लोगों को पेन होती है उनको भी पेन होती है, जो आप लोग फीडबैक देते हो उस पे मोदी केयर काम करती है दोस्तों। कभी भी मोदी केयर वन साइडेड नहीं सोचती। मोदी केयर की मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए ये मैं आज आपको बताता हूं। जब भी मोदी केयर की बोर्ड मीटिंग होती है ना दोस्तों, जब भी मोदी केयर की बोर्ड मीटिंग होती है या एडवाइजरी की मीटिंग होती है, वहां पर एक चेयर खाली रखी जाती है दोस्तों। पता क्यों रखी जाती है बोर्ड मीटिंग के अंदर? इसलिए खाली रखी जाती है, समीर जी का मानना है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे
वो इस बात पे निर्भर करेगा जो इंसान इस चेयर पे बैठेगा, कौन कंसल्टेंट उसके लिए बढ़िया है कि नहीं है। इसलिए एक खाली चेयर रखी जाती है बोर्ड मीटिंग के अंदर। ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो सबको बराबर का सोचे। ऐसा नहीं है कोई बड़ा लीडर आ गया, उसको अंडर द टेबल कोई सेटिंग दे दी, कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवा दी, ऐसा नहीं। ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो ऑल आर इक्वल है। आप है, आप भी, जो इनके लिए है वो आपके लिए, जो आपके लिए वो इनके लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं। ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए जो कोड ऑफ एथिक्स को लेकर इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी जो गलती करेगा वो भुगतेगा। ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए दोस्तों। तो एक बार मोदी घर की मैनेजमेंट के लिए जब ना करें। लॉजिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, जो सारा अरेंजमेंट वगैरह होता है, सामान पहुंचाने का, ये वो। मैं आज आपको बताता हूं मोदी केयर का लॉजिस्टिक्स सिस्टम कैसा है दोस्तों। कोविड था ना, कोविड के अंदर कर्फ्यू लगा था। मोदी केयर का जो स्टाफ था ना, जो प्रोडक्ट पहुंचा रहा था दोस्तों, अपनी बॉडी के ऊपर उन्होंने डंडे खाए थे पुलिस के, फिर सामान पहुंचाते थे दोस्तों। कोविड के अंदर भी कंपनी ने सबके घरों पे सामान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? यस। ऐसा होना चाहिए लॉजिस्टिक्स सिस्टम दोस्तों। मोदी केयर के पास अगर बात करें सिस्टम की दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी ड्रग सेलिंग कंपनीज है, सबसे बड़ा वेयर हाउस बरोटा के अंदर है, हरियाणा के अंदर, मोदी केयर कंपनी का सबसे बड़ा वेयर हाउस। ऐसा सिस्टम होना चाहिए लॉजिस्टिक्स, जहां पर एक बार वेयर हाउस खोल दिए सो खोल दिए। फिर ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बिजनेस कम हो रहा तो वहां पर बंद कर दो, दूसरी जगह ओपन कर दो। नो दोस्तों, कहीं कम भी हो रहा बिजनेस तो प्रोडक्ट की डिलीवरी वहां पे जाएगी। मैंने बहुत सारी कंपनी देखती है दोस्तों, बहुत जल्दी ऑफिस खोलती हैं, इधर से खोलती जाती हैं और इधर से बंद करती जाती हैं। उधर वेयर हाउस खोलते जाते हैं, इधर वेयर हाउस बंद होते जाते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनी देखी है दोस्तों, जितनी स्पीड से आती है उतनी स्पीड से चली जाती है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए दोस्तों। आई एम प्राउड टू से, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी एमएलएम कंपनी है, अगर सबसे बढ़िया शानदार ऑफिस, हेड ऑफिस किसी कंपनी का है वो मोदी केयर का दोस्तों। आप जाकर देखो, हमारे दोस्त थे संदीप सलगोत्रा जी, दीपक वल्ली जी, राजन जी, रमनीक जी, ये देख कर हेड ऑफिस। जिस ऑफिस में आप बैठे हो बढ़िया ऑफिस है। यस। ऐसे सारे हिंदुस्तान के ऑफिस हैं दोस्तों, और कभी ऐसा नहीं हुआ भी एक बार ऑफिस खोल गया बाद में बंद हो गया। स्टैंडर्ड्स है दोस्तों, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कंपनी ने मेंटेन कर रखे हैं। कंपनी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, ठीक है। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए आपका। देन पंजवा, टेक्नोलॉजी का भी सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी और इंप्रूव कर रही है अपने आप को। बहुत जल्दी आपको बहुत तगड़ी गुड न्यूज आने वाली है। लेकिन एक बात बताओ, 1 तारीख को जब क्लोजिंग हो जाती है अपनी, तो आप लोगों के फोन आते हैं ना, सर उसका रहेगा, वो गलत हो गया, उसको चेक नहीं है, वो कैसे काम करेगा। होता कि नहीं होता? होता ना सर, वो ऑर्डर गलत डल गया, वो इस महीने में डल गया, वो पिछले महीने में डल गया। होता कि नहीं होता ऐसा? यस सर। 2 ऑप्शन है कंपनी के पास। एक तो प्रोफेशनल हो जाए भैया, जिसका रहेगा सो रहेगा, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो लीडर भरेगा अपनी जेब से पैसे, हमें कुछ लेना देना। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि चलो यार कोई बात नहीं, हमारा एक लीडर था जिसने 30 दिन रात काम किया था यार, मिट्टी से मिट्टी हुआ था। अगर उसका 10 पीवी का ऑर्डर रह गया तो कोई बात नहीं यार, 1 तारीख आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं कि आप पिछले महीने में ऑर्डर डाल लो और इस महीने में डाल लो। तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज। वो डालने के बाद भी जब बीवी अपडेट होता फिर बोलते हो सर वो तो ऐसे कर लेगा, वो तो वैसे कर लेगा, वो तो लुट जाएगा, उसके बच्चों की फीसें हैं, वो फीस कैसे देगा, उसकी घर की किस्त कैसे निकलेगी, उसके घर की किस्त कैसे निकलेगी। मेल डलवाते हो अपलाइन से,
फिर हम मेल डालते कंपनी में, बेचारे इसका बेचारे का तो उजड़ जाएगा, अगले महीने काम कैसे करेगा। प्लीज एक और चांस दे दो हमें, आगे से हम कभी नहीं ऐसा करेंगे। सिर्फ 100 रुपए का ऑर्डर आता सर, उसका चेक बन जाएगा बेचारे का। उस जगह पे कंपनी को क्या करना चाहिए बताओ? हेल्प करनी चाहिए क्या? बोलते नहीं जी खत्म तो खत्म, क्या करना चाहिए? ऐसी है दोस्तों मोदी गिर, ठीक है, ऐसी मोदी गिर है दोस्तों। बीवी जैसे ऑर्डर डालते हो, अब अपडेट हो जाते हो उसी टाइम, यस हो जाते हैं। आज से कुछ साल पहले चले तो क्लोजिंग पे चैलेंज आते थे, कम हो गए। बिल्कुल। मैं फिर बोलता हूं हम थोड़े अनाड़ी हैं, थोड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस पोजीशन पे आज है उससे और बहुत आगे जाना अभी तो, ठीक है। ये है हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम। हमारे लिए हमारी सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है हमारे लोग। कौन है? सारे बोलो कौन है? हमारे लोग हैं दोस्तों। बहुत जल्दी आपको एक नई वेबसाइट भी आ रही है और एक नई ऐप भी आ रही है आपके पास, ठीक है जी। देन आगे बात करते हैं, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? क्या कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? मुझे एक बताओ, एक साबुन ऐसा है जिसको आप अपने घर पे डॉगी को नहलाते हो जिस साबुन से, और उसको आप बोलो आप खुद नहा लो, उससे नहाओगे आप यार? नो। और एक साबुन ऐसा है जब नहाते हो ना पूरी बढ़िया फीलिंग आती है आपको नहाते हुए, फ्रेग्रेंस आती है बॉडी में। और अगर आप वो साबुन किसी को दे देते हो, अगर वो साबुन आप किसी को दे देते हो ना, तो अगले महीने बंदा खुद आके बोलता है यार वो साबुन बहुत बढ़िया था, एक डिब्बा और दे। तो कौन सा साबुन चाहिए? सस्ता चाहिए, कंप्रोमाइज क्वालिटी का चाहिए, या बढ़िया क्वालिटी का चाहिए? कौन सा चाहिए? बढ़िया क्वालिटी। बढ़िया। एक सर्फ अभी आता मार्केट में 65 रुपए किलो, किसी कंपनी का था, वो किसी ने किसी को दे दिया पठानकोट के अंदर, उसके कपड़े खराब हो गए सारे के सारे। लुधियाना के अंदर एक साबुन किसी ने किसी को दे दिया, सस्ता था 13-14 रुपए का, उसको खुरक पड़ गई, खुरक। और उसकी माँ ने बोला ये किस दुकान से लेकर आया साबुन? मैं उस दुकान का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर उसने बोला बेटा जो पहली दुकान थी वो ज्यादा बढ़िया थी, वहां से लेकर आ गया साबुन, चाहे महंगा ही है थोड़ा 10 रुपए, कोई बात नहीं। तो आप कौन सा साबुन यूज करना चाहोगे? जिसे खुरक पड़ दी जाए, जिसे फ्रेग्रेंस आए और मजा भी है? पहले वाला कौन सा? बढ़िया। दोस्तों इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है। अभी एक डॉक्टर साहब है यहाँ पर, है वो रहे डॉक्टर साहब इधर आओ। ये डॉक्टर साहब आए यार, मुझे एक इनके दोस्त भी थे, वो फार्मा में काम करते हैं। वो भी आए। कहाँ पर वो दोस्त हैं यहाँ पर जो फार्मा में काम करते हैं? अविनाश जी हैं यहाँ पर? ये है ना, हाँ ये सर हमारे, इधर भी कैमरा घुमाओ जी, इधर भी। ये दोस्त हमारे फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो आज मैं इनको मिला सर को, आज मैं इनको मिला, मैंने कहा सर आप क्यों मोदी घर में आए? बोलते क्या बोला आपने, बताओ? मैंने बोला कि मैं अपने ड्रीम पूरे करने के लिए हूँ। अपनी जो मुझे ज़रूरत है इस बिजनेस से वो पूरी करने आया, क्योंकि मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे वहाँ पे कुछ ड्रीम पूरे नहीं हो रहे थे। प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे थे? मैं मेडिकल की प्रैक्टिस। मेडिकल की, अच्छा। तो मैं BMS डॉक्टर हूँ, तो वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर। आयुर्वेदिक। तो आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते होगे? आयुर्वेदिक मोदी घर के भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो? मैंने जैसे 15 महीने से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो मैंने 40 से 50 हजार के प्रोडक्ट में अपनी मोदी केयर कंपनी के सेल कर देता हूँ हर महीने? हर महीने 40-50 लोग ले लेते, लोग आपको बोलते नहीं है? मैं लोगों को जब देता हूँ तो जो लोग आते हैं वापस आके मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने किसी को मोदी केयर के प्रोडक्ट दिए हैं, हाँ। तो आप मुझे भी वो मोदी केयर के प्रोडक्ट दीजिए, तो मैंने ले लिए। नहीं लोगों को अच्छे लगते हैं मोदी केयर के, सच सच बताना डॉक्टर साहब। सब बिल्कुल, आप डॉक्टर हो, झूठ मत बोलना। बिल्कुल मैं सच्चाई से कहता हूँ, दिल से कहूंगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और लोगों को जिसको मैंने आज दिन तक दिए हैं और 100% लोग ठीक हुए हैं, और 3 से 6 महीने का मैं उनको ट्रीटमेंट देता हूँ। 15 महीने से मैं कंटिन्यू ये काम कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो खुद बोले आई एम द बेस्ट। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। हाँ जी, एग्रीकल्चर का एक टेस्टिमोनियल एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी कोई यूज करते हैं यहाँ पर? टेस्टिमोनियल है सर। हाँ जी, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ।
आपको बताता हूँ वो नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, बताओ जी। सर हम एक फार्मर बैकग्राउंड से हैं। शॉर्ट में बताना। तो मतलब आज तक बहुत सारे मतलब जो पेस्टिसाइड हैं, जो भी हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका रिजल्ट मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले हमने खुद इस्तेमाल किए और जब हम किसी को देते हैं ना सर, तो वो डेली रिपीट होने वाले प्रोडक्ट हैं। और वो जो जिसको मैंने दिए आज तक वो कहीं और नहीं गया, यहाँ से ही वो लोग आपको ये नहीं बोलते प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं आपके। नहीं सर, सबसे सस्ते प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के वो हमारी मोदी केयर के पास ही है और कहीं नहीं। और आप सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल आपके लोग सेटिस्फाइड है? बिल्कुल सर। सर, नहीं, एक इतना जो अभी पशुओं को बीमारी आई हुई है उसके रिजल्ट के बारे में हाँ बताइए। उसके लिए है सर हमारे दो प्रोडक्ट हैं, एक स्टेरी क्लीन है और एक हमारा टी ऑयल है। उससे हमारे जो लंपी स्किन डिजीज आई है ऑल ओवर इंडिया में, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद हो रही है हमारे पशुओं को ठीक करने के सर, लिए। यूज़ वो कैसे उसके लिए करते मैंने हो सर वो थोड़ा बताओ। पहले खुद यूज कैसे करवाते हो उसमें? सर पहले खुद हमारी डेयरी थी, उसमें एक मेरा एनिमल इन्फेक्टेड था, तो उसे मैंने ट्राई करवाया, वो बिल्कुल नहीं, ठीक हो कैसे गया। कैसे सर जैसे टी ऑयल है और स्टेरी क्लीन है, एक एनिमल के लिए 2 से 3 लीटर पानी लीजिए, उसमें एक ढक्कन होता है स्टेरी क्लीन का, वो डालिए, जिससे हमें बैक्टीरिया और कीटाणु उनसे अटैच नहीं होते, क्योंकि वायरस है, इन्फेक्टेड है तो लाजमी बात है। उसके बाद टी ऑयल है। नहीं, उसमें स्टेरिन कितना डाला आपने? 2 लीटर पानी में एक ढक्कन सर, एक ढक्कन। और टी कितना डाला? टी ऑयल कम से कम 10 से 12-15 बूंदे। ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो वो प्रोडक्ट चाहिए जो सस्ते हो और कंप्रोमाइज क्वालिटी को। मैं घटिया क्वालिटी नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता वर्ड। कंप्रोमाइज क्वालिटी। कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए? बढ़िया प्रोडक्ट चाहिए तो एक बार क्लैपिंग हो सकती सर के लिए। दोस्तों 18 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर। सस्ते प्रोडक्ट, कंप्रोमाइज क्वालिटी के प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक चलते ही नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना मेरी बात। सस्ते प्रोडक्टों वाली बहुत सारी कंपनियां आई हैं, आती रहेंगी दोस्तों, लेकिन अगर आपने लंबी पारी खेलनी है तो ऐसा प्रोडक्ट आपको चाहिए जो मार्केट में इजी अवेलेबल ना हो, जिसकी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो, जिसकी बढ़िया क्वालिटी हो। और ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आप किसी को दो और वो दोबारा रिपीट ऑर्डर आए, रीपरचेज ऑर्डर आए। और वी आर वेरी लकी, मोदी केयर के हर प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी लिखी हुई है। कोई भी प्रोडक्ट जो पसंद नहीं है, 25 दिन के अंदर अंदर खुला प्रोडक्ट 25% तक यूज भी कर लिया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी, आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो मोदी केयर ऑफिस के अंदर। हिंदुस्तान की कोई और कंपनी लिख कर नहीं देती समीर मोदी के साइन में। तो समझ लग गई प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? किस किस को समझ लगी? देन आगे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोग कैसे होने चाहिए? क्या होना चाहिए? लोग कैसे होने चाहिए? लोग यार ऐसे होने चाहिए जिनके जैसा आप बनना चाहो। समझ लगी? अगर किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको एटिकेट्स नहीं है, जो स्टेज के ऊपर गालियां निकालते हैं, जो ये बोलते हैं कि हम ही सबसे बढ़िया हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, जिनको बात करने का तरीका नहीं है यार, जो हमारी बहनों की, माओं की, लेडीज की इज्जत नहीं करते स्टेज के ऊपर, लेडीज के सामने स्टेज के ऊपर गलत बोलते हैं, पॉलिश्ड लैंग्वेज यूज नहीं करते। कभी आप उन लोगों की मीटिंग देख लो या उनको सुन लो, आपको अंदर से कुछ बैड नेगेटिव वाइब आनी शुरू हो जाए। ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं काम करना चाहिए दोस्त। एम आई राइट? यस। सही? यस। कैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए? आप किसी मीटिंग में चले जाओ यार, तो आपका दिल गार्डन हो रहा है यार, आपके दिल से आवाज आनी चाहिए यार, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी एसोसिएशन में रहना चाहिए। एक बात याद रखना दोस्तों, सुनहरा होता है ना, जो सुनहरा होता है ज्वेलर, उसका जो कूड़ा होता है ना, उसका भी रेट बानिए के बादाम से ज्यादा होता है। पावर ऑफ एसोसिएशन। एक बात बताओ मुझे, ध्यान से देखना, ठीक है? ये क्या है? सारे बोलो। ये क्या है? क्या है? क्या है? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है दोस्त। 3 है। ये पता क्या है? मैं बताता हूँ क्या है। बी है सर। है? बी।
बी है, ब्लूटूथ वाला तो 3 है। देख लो क्या है। 3 है, 3 तीन ही है सर, तीन ही है। मैकडोनल्ड उल्टा करेंगे तो एम हो जाएगा। उल्टा नहीं है, मुझे उल्टा हम तो जैसे देख रहे हैं वैसे ही तीन ही है, वो भी तीन है, ये भी तीन ये है। भी 3 ही है। पक्का? हाँ। वन 34 क्या है ये? 134 है? 134 देख लो। 134 5 वही वाला ये क्या है, बन गया। ये क्या है? L ये क्या है? L आप क्या हो इस बात पे डिपेंड करता है आप संगत किसकी करते हो दोस्तों। दैट्स इट। समझ लगी आपको? अगर आप 1 और 4 की संगत करोगे तो बन जाओगे 3। अगर आप L और N की संगत करोगे बन जाओगे M। अगर आप उन लोगों की संगत करोगे जिन लोगों से नेगेटिव वाइब्स आती है तो आप भी एक नेगेटिव पर्सनालिटी बन के रह रहे हो दोस्तों। अगर आप उन लोगों की संगत करोगे जिनकी बॉडी से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं तो आप भी दोस्तों वैसी पर्सनालिटी बन जाओगे। डिपेंड आपके करता है कि आपने कैसे लोगों की संगत करनी है। मोदी केयर के किसी भी सेमिनार में चले जाओ, किसी भी लीडर के साथ मिल लो, एक पॉजिटिव ऑरा आएगा दोस्तों आपको। संगत का फर्क है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो संगत बदलते हैं उनके रंग बदल जाते हैं दोस्तों। और इतिहास गवाह है दोस्तों, अगर आप एक पॉजिटिव संगत से नेगेटिव संगत में जाओगे उसके रिजल्ट भी आपको वैसे भुगतने पड़ेंगे। तो संगत का दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है। तो हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी है, ठीक है जी। अब एक और बात, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए कंपनी के अंदर। एक एमएलएम कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। एक होता है लीडर ड्रिवन सिस्टम। जैसा लीडर है, जहां पर लीडर मीटिंग करेगा वहीं पर इन्फ्लुएंस होगा उसका। वो लीडर ड्रिवन बिजनेस होता है, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। जो मोदी केयर का बिजनेस है वो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है। हमारी मीटिंग चलती है सभी शहरों के अंदर। 1 तारीख को पूरा कैलेंडर आ जाता है, आपको भी मिल जाता। आप यहां पर हो, आपका कोई भी बंदा कहीं भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। हमारी ऑनलाइन मीटिंग भी चलती है, ऑफलाइन मीटिंग भी चलती है। हर महीने मीटिंग चलती है। चलती कि नहीं चलती दोस्तों? सारी मीटिंग चलती है। हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी चलती है, उसके लिए एक अलग ट्रेनर है। और हमारी कंपनी के अंदर लीडरशिप की मीटिंग भी चलती है, वो एक अलग डिपार्टमेंट है। हमारे एक पहचान प्रोग्राम है, उसके अंदर सेमिनार चलते हैं। हमारी गो डायरेक्टर वर्कशॉप है, वो बेसिक सिस्टम के लिए है। हमारी गो डेवलपमेंट वर्कशॉप है, वो सीनियर लीडरशिप के लिए चलती है। हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलते हैं। सारा वेल डिजाइन सिस्टम है दोस्तों। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अगर आपने कामयाब होना है तो एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 9वां, आपका पे आउट प्लान कैसा होना चाहिए दोस्तों। पे आउट प्लान ऐसा होना चाहिए दोस्तों जो सबके लिए बराबर काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि कुछ लोगों के लिए बढ़िया तरीके से काम करें और कुछ लोग बेचारे सारी जिंदगी कमाई ना पाए। मोदी केयर हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जो सबसे नीचे वाले कंज्यूमर को, जो सिर्फ 3000 रुपए का बिजनेस करता है, उसको भी अप टू 50% तक का बेनिफिट देती है। 1500 रुपए तक का बेनिफिट देती है। किस किस को पता है दोस्तों? मोदी केयर हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है दोस्तों जो सिंगल आईडी में बात कर रहा हूं मैं, सिंगल आईडी पे 60,000 रुपए का धंधा करने पे तकरीबन 5,000 रुपए का बेनिफिट देती है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिस पे आप 2-3 आइडिया लगा के बोलो भी ज्यादा पे आउट निकल जाएगा, तो अगर कहीं और लगा सकते हो यहां भी घर वालों के आइडिया लगा लो, जहां भी ज्यादा पे आउट निकल जाएगा। लेकिन बात वो होती है नेचुरल बिजनेस कितना आ रहा है। समझ लगी आपको? ऐसा पे आउट प्लान होना चाहिए जो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको ज्यादा रिवार्ड मिले, जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनको ज्यादा रिवार्ड मिले। ऐसा बिजनेस दोस्तों होना चाहिए, ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए। मोदी केयर का जो बिजनेस प्लान आपको पता है, 4 लाख के ऊपर भी आप आराम से 2 लाख रुपए का पे आउट निकाल सकते हैं। किस किस को पता है? लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो बदल
प्रोडक्ट डिलीवर किए यस हमारे प्रोडक्ट बढ़िया है हमारे जबरदस्त है प्रोडक्ट्स कोई कंपैरिजन है नहीं कंपैरिजन मोदी के प्रोडक्टों का दोस्तों we give wonderful quality at affordable price यस not at cheap price at affordable price then मोदी के लोग बढ़िया है किस किस को बढ़िया लगते हैं लोगों then हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़िया यस देन हमारा पे आउट प्लान बढ़िया यस अब आपके बीच में मैं कुछ लीडरों को इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले रमनीक वर्मा जी स्टेज पे आएंगे प्लीज जब तक साथ में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक और ग्रेट लीडर संदीप सलगोत्रा जी एक और हमारे लीडर संजीव कुमार जी जब तक आप अनिल जी है यहाँ पर अनिल सर अनिल जी नहीं है यानी ये हमारे मिलर का मेंबर है तो मैं 1 by 1 इनसे पूछना चाहता हूं कुछ सवाल जो आपको ये खड़कर यहां पर जवाब सर आप भी आ जाओ राजन मिश्रा सर के लिए जब तक क्लब है सर आपने पहले बाइनरी कंपनी भी की है 2 लाख प्लान भी किया है और भी कई लाखों वाले प्लान आपने किए हैं अभी आप मोदी केयर में हो प्लान चाहे कैसा भी आप फटे चाकी देते हो मुझे पता है स्टेबल आपका 2 लाख से ऊपर ही चेक रहता है तो आप बताओ एक सवाल मोदी केयर का प्लान क्यों बेस्ट है इंडस्ट्री में ये बताइए आप या क्यों बढ़िया एक किताब मैंने पढ़ी थी उसमें लिखा था जयपाल गेट्टी की किताब है मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस वो तब की लिखी गई थी जब नेटवर्क इंडस्ट्री स्टार्ट ही हुई थी और ऐसे पर्सन ने लिखी थी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो कहता है अगर आपने बड़ा आदमी बनना है तो आप ड्रीमर होने चाहिए दूसरा आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए तीसरा बिजनेस जो है ना कास्ट सिस्टम पे काम होना चाहिए कंज्यूमेबल अफोर्डेबल रिपीटेबल तो रिपीटेबल कौन सा प्रोडक्ट होगा जो क्वालिटी वाला होगा ठीक है बिजनेस डाइवर्सिफाई होना चाहिए डुप्लीकेटेबल होना चाहिए और लास्ट पॉइंट था हेल्प अदर होनी चाहिए दूसरों की हेल्प हो सके और मोदी के घर का प्लान ऐसा है क्योंकि मोदी केयर का प्लान जो लोग जानते हैं उसमें जानते हैं कि लीडरशिप बोनस सबसे बड़ी इनकम है और वो कब मिलती है जब आपकी टीम में लीडर की वीकर से भी वो पैसा निकाला जा सकता है तो आपकी टीम में कोई सीनियर डायरेक्टर है उसका जो साइड वॉल्यूम है उससे भी पैसा निकाला जा सकता है वो सबसे बड़ी इनकम है तो यहाँ पे हेल्प अदर कैसे हो रही है आप नीचे वाली टीम के पर्सन की वीकर में भी जाकर उसको यस दैट इज द पॉइंट बाकी प्लान तो मार्केट में चल रहे हैं 2 लाख प्लान तो खत्म हो चुके हैं लेकिन आजकल हाइब्रिड प्लान चल रहे हैं उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी बता देता हूँ मान लीजिए मैंने एक पर्सन को इनको ज्वाइन कराया दूसरे को इनको ज्वाइन कराया तीसरे को इनको ज्वाइन कराता हूँ मैं अपने नाम से कर सकता हूँ लेकिन डालूंगा इनके नीचे अब इनको क्या दिख रहा है मेरी टीम में मेरे सीनियर ने ज्वाइनिंग डाल दी अब ये क्या करेंगे अदर ग्रुप खींचेंगे और मैं इस मेन ग्रुप को छोड़ दूंगा वो सारा पैसा मेरी जेब में तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें ऊपर वाले टॉप नेशनल लेवल के लोग ही कमा पाते हैं बाकी नहीं कमा पाते यस राइट तो ये सबसे बड़ा रीजन था जब मैंने मोदी केयर शुरू की थी इससे पहले कंपनी में था मैं वहां पे सिंगल चेक एक 8 लाख रुपए का निकलने वाला था 13,000 लोगों की टीम थी वो छोड़कर मैंने 25 कंपनियां देखी वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स आ गए थे और नॉर्म्स के हिसाब से मुझे काम करना था मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में उसमें वो पुरानी कंपनी सूट नहीं करती थी वहां सिंगल चेक 8 लाख रुपए का छोड़ा था 25 कंपनियां देखी थी फिर मोदी केयर को फाइनल किया और यहाँ पे काम स्टार्ट किया और ये काम इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इसी पे करना है और परमानेंट इसी पे करना है इसलिए फुल टाइम यही काम कर रहा हूँ कोई दूसरा काम धंधा नहीं रखा हुआ मेरा ब्रेड और बटर मोदी के आपको मान लो कल कोई फोन आ जाए भी आपको 1-2 लाख रुपया दे देते हैं 3-4 लाख दे देते हैं बिना धंधे के धंधा नहीं डालना पड़ेगा तो आपका क्या जवाब होगा आप चले जाओगे या क्या करोगे जवाब मैं कई लोगों को दे चुका हूँ चाहे ऊपर वाले सारे चले जाए नीचे वाले कंपनी तो यही है ना क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में हमने 2-3 कंपनियों में काम किया हमने ईमानदारी से काम किया मेहनत से काम किया कंपनी बाकी दोस्तों अगर बिजनेस गिर गया वो हम उठा सकते हैं लेकिन अगर किरदार और करैक्टर गिर गया वो नहीं दोबारा उठा सकते वेरी गुड थैंक यू अब हमारे संजीव जी हैं बहुत बढ़िया इंसान है बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग इंसान है पठानकोट से हैं हमारे बिजनेस में डायमंड लेवल पे हैं तो आप सर बताइए आपने पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी काम किया था बाद में बीच में और भी कहीं काम किया फिर आपने मोदी केयर में काम किया तो आपको क्या फील होता है मोदी केयर दूसरी कंपनियों से क्यों डिफरेंट है शॉर्ट में तो दोस्तों जब मैंने पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया था उसके बाद मतलब मानना ऐसा हो गया था कि कोई भी आ जाए उसको ना ही करनी है
कोई भी आ जाए उसको ना ही करने, क्योंकि मेरा काफ़ी लाइबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी। 13 करोड़ का काम किया था, तो इन्वेस्ट करवाया था। लोग मतलब फ़ोन करते थे, यार मेरे पैसे कब मिलेंगे, मेरे पैसे कब मिलेंगे। तो शुक्र है कि मतलब भी काफ़ी लोगों के लगे हुए थे, मतलब केस गवर्नमेंट के साथ था, तो हमारा थोड़ा बचा था। अगर वह कोई और कंपनी होती तो सारे पैसे मुझे पे करने पड़ने थे, तो ऐसे इसलिए कंपनी के ऊपर ना विश्वास टूट गया था। तो किसी कंपनी ये जो मोदी कह रहा है, ये मेरे पास ऐसे आया कि मैंने उस कंपनी में किसी के पैसे लगवाए थे। उस लड़की ने बोला कि भाई ये कर ले मोदी के। मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं करने, बोलती मैंने तो तेरे साथ कर लिया था, मैंने 50,000 की एफडी भी करवाई थी, मेरे को पैसा भी नहीं मिला, तो मैंने बोला चलो कर लेता हूँ। दोस्तों बाद में क्या हुआ, वो लड़की छोड़ दी। बाद में जब मुझे देखा भी यार नहीं ये मोदी के तो ऐसा बिजनेस है, इसमें तो कोई ऐसा है ही नहीं है, कोई लाइबिलिटी तो सिर के ऊपर है ही नहीं है, ये तो बिजनेस ही बहुत बढ़िया, सामान लिया पैसा दिया तो अपने घर। तो फिर दोस्तों मैंने 3-4 महीने ज्वाइनिंग के बाद 3-4 महीने के बाद शुरू किया। उसके बाद मतलब जी तोड़ के मेहनत की, 35 लाख रुपया कमाया, जहाँ से गाड़ी अचीव की, बहुत बढ़िया एक टीम बनी, तो बहुत बढ़िया लगा सर जी। इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई वो नहीं। थैंक यू। और आप एक बार बताओ, आप एक मैसेज दो, जैसे आपको पता आजकल मार्केट में क्या क्या चल रहा है ना जी। तो आपको क्या लोगों को बोलना चाहोगे कि शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को बेनिफिट देना चाहिए, जहाँ एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि जिसमें जिंदगी में कभी उनको पछतावा ना हो? देखो दोस्तों पता क्या है, कोई भी गलती जो आती है ना, मतलब कई बार बंदा गलती कर लेता है, ठीक है, बट मैं यही कहूँगा कि कभी भी जब भी कोई अपना ये डिसीजन लेना होगा तो आपको अपना नहीं, आपको अपनी फैमिली के बच्चों का भी देखना पड़ेगा भी हाँ यार कोई मैं ऐसी कंपनी तो नहीं कर रहा कि मैं मेहनत करूं बाद में ऊपर कंपनी ना रहे, ठीक है। मैं पूरा 2 साल 5 साल करके मेहनत करके एक टीम वर्क बनाऊं, एक टीम बढ़िया टीम बना दूं, तो अगर आपका मन जवाब दे देगा, क्योंकि आपको वो पता चल जाता है कि वो टिकने वाली है या नहीं है, तो आपका मन बोलेगा भी नहीं मैं वहाँ काम करूँगा जहाँ पे कंपनी जो मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी मतलब इसी से इनकम ले। तो मैं यही वेरी हाँ थैंक यू थैंक यू। अब रमनीक सर के नंबर आ गए। मुझे थोड़े दिन पहले पता चला इनको किसी के द्वारा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी के द्वारा कोई बहुत बड़ी ऑफर दी गई थी, लेकिन वो इतनी बड़ी ऑफर थी भी कोई आम इंसान होता तो वो बहक जाता था। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ सारी इस पर्सनैलिटी को जिन्होंने मोदी के बिजनेस में बहुत बड़ा रोल निभाया। उस ऑफर को पैर से ठोकर मार दी और उन्होंने बोल दिया आई एम नॉट फॉर सेल, ठीक है, माई टीम इज नॉट फॉर सेल। और इन्होंने बोला वहां पर, मुझे याद है, मोदी कर करेंगे और मोदी कर ही करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सर मोदी कर के लिए कुछ चंद फीलिंग अपनी फीलिंग के साथ शेयर करें। सबको गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू दीपक सर, क्योंकि यही वो इंसान है जिन्होंने मुझे मोदी कर में लाया था। सर थैंक यू सो मच फॉर गिव मी योर गुड बुक्स। संदीप सर, मनीष सर, बाकी बीच के तो अब निकल गए, आपको पता सारे कोई बात नहीं सर। राजन सर जो दोस्त निकल गए हैं वो भी हमारे भाई थे, और भगवान का यही प्रेयर है सबका घर चलना चाहिए, वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे और जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, यही हमारी उनके लिए दुआ है। मैसेज छोटा सा ही है, जब ऑफर दिया गया था उसके नेक्स्ट डे मैंने अपना रखा था स्टेटस व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरी टीम में कॉल जा रही थी, तो मैंने स्टेटस में बड़ा शॉर्ट सा मैसेज लिखा था, मत करो मेरी टीम को फोन, कोई नहीं आएगा, इंसान कमाए हैं, बंदे कमाए हैं, पैसा नहीं कमाया कभी। एक भी इंसान मेरी टीम से उनके साथ नहीं गया, एक सिंगल बंदा नहीं गया। और अभी कल मेरे को फिर कॉल आता है, नाम नहीं ले रहे हम किसी का, मैंने अपने कुछ 5 लीडरों के नाम गिनाए उनको, मैं आपको गिना देता हूँ। राखी शर्मा, दिनेश मगोत्रा यहाँ बैठे हुए हैं, दलेर जी, राकेश जी और लेवल टीम। मैंने ओपन बोल दिया उनको, इन 5 को फोन कर लो सर, कर लो। अगर इनमें से एक भी बंदा आपकी साइड आ गया, रमनीक वर्मा सबसे पहले आईडी लगाएगा। क्यों मैं इतने विश्वास कह रहा हूँ, मोदी के ने हमें वो एजुकेशन दी है, हमें वो चीज सिखाई है, हमने वो सीखी अपनी टीम में सिखाई है, वो डुप्लीकेट की है। इतना विश्वास रखते हैं कि हमने लोगों को कमाया है। सिर्फ पैसा कमाना होता तो हम सेल करके पैसा कमा लेते थे। हमने एक एक शहर जाके, जब मैंने मोदी का स्टार्ट किया था, जम्मू से स्टार्ट नहीं किया था मैंने रजौरी, पुंछ, मंडी, मेंढर, बुद्धल, बगोरी, रैसी, कटरा, सब। अब मैं ऐसा श्रीनगर में तरफ जा रहा हूँ।
तो मैंने हर एक लोकेशन में जाके एक एक इंसान कमाया है। अब वो इंसान पे मेरा इतना दावा है कि मैं अगर आंखें बंद करके घर बैठूँ ना, मैं 6 महीने काम नहीं भी करूँ तब भी वो लोग मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरी वैल्यू कैसे बनाई, मोदी के ने बनाई। सबसे बड़ी बात, मोदी के जैसा प्लेटफॉर्म जिंदगी में नहीं मिलेगा। अगर मैं ओपन बोलता हूँ सभी के सामने, अभी लाइव चल रहा है, अगर मेरे घर में 100 रुपया भी आएगा तब भी मैं मोदी के में ही काम करूँगा। वेरी गुड, ये हमारे एक ऐसे हीरे हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं और एक सीनियर लेवल के डेजिग्नेशन के ऊपर ये काम करते हैं अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो सर को बहुत नॉलेज है, शायद मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है। तो सर आप बताओ, नहीं आपसे जो एक सक्सेसफुल कंपनी के अंदर कैसी मैनेजमेंट होनी चाहिए और मोदी गिर के अंदर कैसी मैनेजमेंट है, थोड़ा उसके ऊपर आप बातें कीजिए। That's it. हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। संदीप सलगोत्रा मेरा नाम है। MBA जम्मू यूनिवर्सिटी से कॉर्पोरेट लेवल की बात करें तो बहुत सारी स्टेट्स में मैं रह चुका हूँ और लगभग 16 लाख का पैकेज भी है मेरा, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने रिज़ाइन भी दिया है। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का यहाँ पर नाम लिया गया था, तो जहाँ मैनेजमेंट नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। और जिन कंपनीज के बारे में जिक्र हो रहा है, चलो उनकी बाद में बात करते हैं। फिलहाल हमारी मैनेजमेंट ऐसे है कि यहाँ ऑफिस है ना, यहाँ ऑफिस के लिए हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है। आप सब लोग जो कॉर्पोरेट हैं समझ सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर भी मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर भी पोजीशन होती है, उसके ऊपर भी होता है। तो फॉर एग्जांपल एक हायरार्की बनी हुई है, कोई भी हायरार्की क्रॉस नहीं करेगा, पहले सीनियर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, है ना। तो हमारी यहाँ पर क्या है, हमारी तो लीडरशिप है, ठीक है, ये एक है। बट दूसरी कंपनी की तरफ से क्या है, कंपनी की तरफ से यहाँ पर लोकल एरिया सेल्स मैनेजर है आपकी, उससे भी पहले क्या है, ये ऑफिस। हम J&K की बात करें, फॉर एग्जांपल के की मैं ना भी बात करूं, के में अलग है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में एक मैनेजर बैठा है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स कौन देखता है, ये मैनेजर, ठीक है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा है तो उसके बाद क्या होता है, ये मैनेजर कहाँ अप्लाई करता है, ASM के पास। अगर वो इनकी बात में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके लिए क्यों बैठा है, ASM। तो ASM के बाद क्या है, ZBM, रीजनल सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर हमारे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्थ सेल्स हेड, फिर CEO साहब, है ना, बहुत सारे। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स की हमारी कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरीज के ऊपर भी क्या है, वेलनेस के अलग से, कॉस्मेटिक के अलग से, हर तरीके से अलग अलग कैटेगरीज बनाई है और उसके ऊपर काम होता है। और वो भी नहीं कि इंडिया के लिए एक बना दिया गया, वो भी एरिया के ऊपर, नॉर्थ के लिए अलग से, साउथ के लिए अलग से, वेस्ट के लिए, हर तरीके से, और उसका पूरा चार्ट आता है, ठीक है। अब देखो ये सारा सिस्टम तो बन चुका है, सारी चीजें तो बन चुकी हैं, हमें इन चीजों के ऊपर फॉलो करके प्रोसेस को समझकर अगर हम काम करेंगे से मुंह से निकलेगा तो बंद ही कर दो फिर, ठीक नहीं, कोई बात नहीं। तो मैनेजमेंट क्या होता है, वहां अगर किसी से बात की जाए कि सर यहाँ पर कंपनी का मालिक कौन है, सर यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आए, CEO साहब, मैंने कहा सर यहाँ पर अगर रीजनल कोई प्रॉब्लम, रीजनल सेल्स मैनेजर मैं हूँ ना सर, फिर नॉर्थ हेड वो भी मैं हूँ सर, एरिया सेल्स मैनेजर वो भी मैं हूँ, तो सर फिर अगर कहीं जाना जो ना तो मैं हूं ना। तो कहने का मतलब है वहां पर एक बंदा है जो ये सारे काम करेगा, और यहां पर एक बंदे के लिए कितने सारे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा फ्यूचर कहां सिक्योर है, जहां एक ही बंदा सारा हैंडल कर रहा है या फिर सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। तो यहीं से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हमें, हमारे लिए राइट चॉइस क्या है, ठीक है। ये वो वाला काम नहीं है कि IT लगा दी और काम शुरू कर दिया, 2-4 महीने देख लेंगे उसके बाद देखते हैं, ये वो वाला काम नहीं है। ये फ्यूचर प्लानिंग है हमारी, और इसको बड़े तरीके से समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ काम करना चाहिए। तो ये चीजें, और दोस्तों ये अभी बात चल रही थी प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट
है ना, ये तो अच्छी बातें हैं, बट इससे भी बेहतर बात पता क्या है, इंसान का करेक्टर होना चाहिए। वेरी गुड। अगर सोच सही है और करेक्टर सही है तो आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपका करेक्टर खराब है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब लास्ट पे मोबाइल के बैटरी डाउन होने वाली है, तो लास्ट पे मैं हमारे जो J&K के बहुत ही होनहार विद्वान, एक बहुत अच्छे लीडर हैं हमारे दीपक वल्ली जी, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। और मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा ब्रीफ में बताएं मोदी कर आपके लिए क्या है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर ने बोला कि विद्वान बने हम, तो वो विद्वान सबसे पहले उसके लिए जोरदार ताली मारो मोदी के निर्माण। जोरदार। मेरे ग्रेट अपलाइन संदीप सल्गोत्रा जी, जोरदार तालियां। राजन मिश्रा सर, मनीष चोपड़ा सर। तो दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड कॉर्पोरेट सेक्टर का है, मैं 15 साल जॉब कर चुका हूँ। अगर आप, मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा, अगर आप फैक्ट्री का दरवाजा खड़काओगे ना, तो वहाँ पर आपको उनके डायरेक्टर्स मिलेंगे और ओनर्स मिलेंगे। और अगर किसी बड़ी कंपनी का दरवाजा खटखटाओगे ना, तो वहाँ पर आपको सीनियर मैनेजर से लेके बहुत सारे GM लेवल तक, CEO तक मिलेंगे। अब आप फैक्ट्री में जाना चाहते हो या CEO वाली कंपनी में जाना चाहते हो? किसमें जाना चाहोगे? CEO वाली। वेरी गुड, क्योंकि फैक्ट्री को कभी भी ताला लग सकता है, मानते हो बात? बट CEO लेवल वाली कंपनी को कभी ताला नहीं लग सकता, क्योंकि वो एक रिप्यूटेड कंपनी होती है और पूरे पैन इंडिया में अपने फुटप्रिंट डाल चुके होते हैं, क्योंकि जिसके एम्प्लॉइज इतने ज्यादा होते हैं वो कभी बंद करने की सोच भी नहीं सकता। तो 15 साल मैंने कॉर्पोरेट में 4 ही कंपनियों में काम किया है। वो 4 कंपनियां मेरे लिए, मैंने कभी CV चेंज नहीं किए। तो मैं मोदी केयर को कैसे बदल सकता हूं जिसने मेरी लाइफ बदल दी? एक 60,000 के एम्प्लॉय को 2,35,000 का बंदा खड़ा कर दिया यहाँ पर, उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूं? मैं लोगों की जिंदगी बदलने आया हूं, उनके साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता हूं? आप मुझे इसका जवाब दें। कैसे सोच सकता हूं कि मैंने अपने से अंश निकाले हुए इंसान को अपने हाथों से मसल दूं और उसको बोलूं आई एम सॉरी, मैं चला, ये तेरे हवाले है। मैं ऐसा कभी भी कसूर अपनी लाइफ में नहीं कर सकता, क्योंकि किताबें कभी गलत नहीं होती, किताबें पढ़ाने वाला इंसान गलत होता है। तो किताबें वही होती है जो किताबें जिसने लिखी हैं, मगर पढ़ाने वाले हर इंसान का चरित्र अलग होता है। अब वो आपने समझना है, उन लोगों से समझनी है या किताबों के सही अहमियत समझनी है, वो सिर्फ मोदी केयर है। मैं जानता हूं मोदी केयर को मैं लाइफ टाइम कभी नहीं छोड़ूंगा, और इसी मोदी केयर से ऐलान करता हूं 2025 में 15